बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है और ये जब भी किसी को पड़ती है तो बड़े बड़े जो ताकतवर होते हैं, वक़्त के फ़िरौन होते हैं, उनको भी नेस्त व नबूद करके रख देती है। हमारे मुल्क में एक सियासी कल्चर राइज है। देखा जाए तो इसने इस कौम को क्या दिया है? सिर्फ़ और सिर्फ खल्क़े खुदा को रसवा किया है, इंसानों की तज़लील की है, उसका इस्तेसाल किया है, उनके हकूक़ से महरूम रखा है, उनकी हुर्मतों को, जो इंसानी हुर्मत जिसे हम कहते हैं, उनको पैरों तले रौंदा है। हम ये कहें तो शायद गलत ना होगा कि आज ये सियासी कल्चर जो इंसानों को ज़दोकोब करता आ रहा है, वो भी अल्लाह की पकड़ में है। हम देखते हैं कि इस कल्चर से मुस्तफ़ीद होने वाले, बेतहाशा माल कमाने वाले, बैरून ममालिक जायदादें बनाने वाले, मालो मता जमा करने वाले, प्रोटोकॉल से शाहाना जिंदगियों को बसर करने वाले, महलात में रहने वाले, आज किसी ना किसी तरीके से बेसुकूनी के आलम में हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं, समझ नहीं पा रहे कि आने वाला वक़्त क्या होगा। इस सियासी कल्चर में जिसमें आवाम सांस ले रही है, इसमें झूठ बोलने वाले, कौम को फरेब और झांसे से बेवकूफ़ बनाने वाले, उनको मुआशी जिंदानों में जिंदा लाश बनाने वाले, खुद भी अगर बगौर देखें तो जो इस सियासी कल्चर के हम नवा हैं, ये एक दूसरे को आज फरेब और धोखे से ही काम चला रहे हैं। इस कौम को लसानियत में बांटने वाले, मसालक में तकसीम करने वाले, ज़ातो पात में हर तरह से इस कौम को मुंतशिर करने वाले आज खुद भी इंतशार का शिकार नज़र आते हैं। कहने को पाकिस्तान में इस सियासी कल्चर में बहुत सारी सियासी जमातें हैं, कुछ बड़ी सियासी जमातें भी हैं। आज अगर हम ये आवाज़ सुनते हैं, कहीं से शीन निकलेगी, कहीं से मीम निकलेगा, बहुत सारी ओपोजिशन के साथ मिलकर जो इत्तेहाद भी बनता है, किसी ना किसी वजूहात की वजह से टूट भी जाता है। उसकी वजूहात क्या है? हम देखें तो 1990 की दहाई में दो बड़ी सियासी जमातें जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सरगर्म रहती थीं, एक दूसरे की हुकूमत को उल्टाना चाहती थीं, उन पर ताने कसा करती थीं, सबकत ले जाने की कोशिश किया करती थीं। फिर अचानक से उनका आपस में मिलाप हुआ तो उसकी वजूहात क्या थी, उसके असबाब क्या थे? पीपल्स पार्टी की अजीम कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद एक पर्ची के ज़रिए क़यादत का इंतखाब, इसको क्या कह सकते हैं कि वो जमातें जो जमहूरियत का दर्स देती हैं, लॉलीपॉप देती हैं, ख़ुद जमहूरी रवायात को किस तरह पमाल करती हैं, तो उसको बगौर तो देखें कि क्यों करती हैं। मफादात के नाम लेते हैं, ये अवामी खिदमत का नाम लेते हैं, रियासती मामलात को चलाने का, लेकिन इनके अपने मफादात हैं जो इनको एक होने नहीं देते। आज के दौर में भी अगर हमें तसलसल मिल रहा है, ना कि सिर्फ अपोजिशन पार्टियों में, अगर हम मौजूदा हुकूमत की बात भी कर लें तो वो भी ग्रुपिंग का शिकार है। तरीन ग्रुप तो बिल्कुल सामने आके खड़ा है और बेशुमार ऐसे पार्लियामेंटेरियन हैं जो चुपके से दाव पे बैठे हैं कि कहाँ से उनको फ़ायदा मिल सकता है। क्या ये मौजूदा हुकूमत में जो ग्रुपिंग है, ये अचानक से हुई है? अगर देखें तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जब 2011 में बहुत बड़ा जलसा किया तो फिर बड़े बड़े इलेक्टेबल्स, बड़े बड़े टाइकॉन, सियासत के ऊंचे नाम इसमें आना शुरू हुए। जैसे ही उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ज्वाइन किया,
उन्होंने उसी वक्त से अपने अपने ग्रुपों की बुनियाद रख दी थी। हर सियासी पार्टी का एक ही मकसद है, वो है सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात। कल इमरान खान साहब ने इस बात को दोहराया है कि अगर PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ये अगर इखलास के साथ होते, अगर ये वाकई ही कौम के हक में होते, तो जैसी हुकूमत की गवर्नेंस रही है ये हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाते। क्योंकि अवाम समझती है कि PDM में जो सियासी पार्टियां हैं वो तो 4 दहाई से हुक्मरानी करते आ रहे हैं, उन्होंने अवाम को दिया क्या है, इसलिए तो अवाम ने उनको मुस्तरद किया है, रद्द किया है, उनका साथ नहीं दिया। मज़ीद इमरान खान जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, उन्होंने ये भी कहा कि जुल्म का निज़ाम ज़्यादा देर नहीं चल सकता। ये बात हकीकत है कि शायद इंसानी नज़रिए से तल्लुक़ रखने वाला कोई भी कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है, लेकिन जुल्म की हुकूमत हरगिज़ नहीं चल सकती, क्योंकि वो हर इंसानी नज़रिए को पमाल करती है। उसका मकसद सिर्फ हवस को समेटना है, उसका कोई निज़ाम होता ही नहीं। वो तो इंसानियत की तज़लील करने के लिए आता है वो निज़ाम। आज जो हमारे मुल्क में निज़ाम राइज है, हम 2 लम्हे के लिए सोचें, जो सूद पे खड़ा है निज़ाम, जिस निज़ाम के साथ अल्लाह और उसके रसूल की लड़ाई है, क्या वो हमें इंसाफ फराहम कर सकता है? क्या वो खुदाई अदल दे सकता है? क्या हमारी मुश्किलातें दूर कर सकता है? ये शर का निज़ाम है, इससे खैर की तवक्को रखी जा सकती है? नाज़रीन, शायद आने वाला ग्लोबल एनवायरनमेंट दस्तक दे रहा है कि अब ये मसनूई बैसाखियों के सहारे खड़ा किया गया हुआ जुल्म का निज़ाम पूरी दुनिया समेत शायद पाकिस्तान में भी मजीद नहीं चल सकता। यही वो है, वो पकड़, वो जो इस निज़ाम के ज़रिए माल बनाते रहे हैं, पैसे बचाते रहे हैं, जायदादें बनाते रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लगाते रहे हैं, वो समझ बैठे हैं कि उनका वक़्त करीब है। इसके लिए हमें भी अब ज़हनी तौर पर इस बात को तस्लीम कर लिया जाए कि ये जो निज़ाम है ये औरों का दिया हुआ लिबास है, जिसने हमसे असल पहनावा, जो असल विरसा है, वो छीन लिया है। आज हमें अपने ज़ाब्ता हयात की तरफ, अपने असली आइडियोलॉजी की तरफ लौट कर आना है, तभी हमारे यहाँ पर मसाइल भी हल होंगे, किरदार भी बनेंगे, अखलाक भी बनेंगे, निज़ाम तलीम भी आएगा और महशियत भी मजबूत होगी। इसके लिए हमें अब ज़रूर बदलते हुए ग्लोबल एनवायरनमेंट को समझ लेना चाहिए कि अब आइंदा वक़्त में जुल्म के इस निज़ाम की कोई जगह नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।